केपी में कौन सा तीर मार लिया जो पंजाब में घुस रहे हो? क्या केपी और पंजाब की लड़ाई कराना चाहते हो? ऐसे अनासर से सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। केपी से लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं, भेड़ बकरियों की तरह लोग पीछे चल पड़ते हैं। केपी हुकूमत से कारकर्दगी का भी पूछें। जो कहता था मेरे गले में रस्सी डालकर वजीर आजम हाउस से निकालेगा, वो आज जेल में है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो। जो शख्स पाकिस्तान की दिन रात तामीर कर रहा था, उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं, क्या हमने मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई थी? साकिब निसार की ऑडियो आज भी मौजूद है, जो कहते हैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जेल में रखना है। हमेशा नून लीग के दौर में मुआशी इस्तेहकाम आया। अगर काम किया जाता और काम करने दिया जाता तो आज एक भी शख्स बेघर ना होता। हमने ऐसी कई स्कीम शुरू की, मगर हमें हर मर्तबा फारिग कर दिया गया। हम 2 कदम आगे जाते हैं तो 4 कदम पीछे कर दिया जाता है। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम कर ली तो मसला हल हो जाएगा। तरमीम बाद में की तो आमने सामने आने का खदशा है। आईनी अदालत के सरबराह फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहयात तयनाती लिखते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है, वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। मानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं, फिक्र न करें। सदारती मुआफ़ी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा, हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, उसके बाद हमसे मखसूस नशिस्तें ही छिन गई। शायद इसलिए अब मुसविदा खुफिया रखा गया है। तरमीम को मैं लीड करता तो तहरीक इंसाफ को भी साथ रखता। मौलाना फजल रहमान की भी ख्वाहिश है कि पीटीआई को तरमीम में शामिल किया जाए। तहरीक इंसाफ को 2022 के बाद अदलिया बुरी लगने लगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने कहा फैसला सुना दे तो हमने इस फैसला सुना दिया। हम सबका मुश्तरका फैसला है कि बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बेंच तश्कील देने वाले मेंबरान खुद ही एतराज को कैसे मुस्तरद कर सकते हैं। बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून में 2 जजेस की कमेटी में बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए, उनका खत पढ़ना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ मुत्तलिका पैराग्राफ पढ़ें। खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। आप जजों को शर्मिंदा और सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं। कोई जज या वकील मेरे माइंड पर बात ना करे। मेरे इक़दामात बिल्कुल शफाफ है। कानून मुअत्तल था, उसके बावजूद मैंने चीफ जस्टिस बनकर 2 सीनियर जजेस से मुशावरत की। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। यहाँ तो फैसलों को रजिस्ट्रार के जरिए खत्म करा दिया जाता था। समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63A की समाअत के दौरान वकील की चीफ जस्टिस से बदतमीजी। पीटीआई के वकील मुस्तफीन काज़मी ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, बाहर 500 वकील हैं, देखते हैं आप किस तरह हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। चीफ जस्टिस के हुक्म पर पुलिस ने वकील को कमरा अदालत से निकाल दिया। आप किस तरह हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। चीफ जस्टिस के हुक्म पर पुलिस ने वकील को कमरा अदालत से बाहर निकाला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा? साकिब निसार ने आपके कितने अरकान पार्लियामेंट जेल भेज दिए थे? मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त करता हूँ। मेरी वालदा ने कहा था, जो कहता है वही होता है। जजेस से बदतमीजी का यह तरीका अब आम हो गया। यूट्यूबर्स कमरा अदालत से बाहर जाकर अब शुरू हो जाएंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, इस पर अब प्रोग्राम होंगे। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने फारूक नाइक से कहा, आप वाइस चेयरमैन बार काउंसिल हैं, आपने वकील का कंडक्ट देखा? मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरा पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेहमान का इस्तकबाल किया। मलेशियन वजीर आजम को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। पुरतपाक वेलकम किया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वज़रा भी एयरपोर्ट पहुंचे। मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान ताउन में इजाफे और इलाकाई और आलमी अमूर पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, तवानाई, ज़राअत और दीगर शोबों में ताल्लुकात में फ़रोग़ पर बातचीत होगी। सियासत की इजाजत मिल सकती है, लेकिन दहशतगर्दी की इजाजत नहीं। पंजाब में आग लगाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। अडियाला जेल में बंद शख्स ने कभी रिलीफ का नहीं कहा। हमेशा जेल से पैगाम मिला कि आग लगा दो, घेरा कर लिया, पुलिस के सर फाड़ दो।
पंजाब में उनकी कॉल पर कोई नहीं निकला। केपी से लोग आते हैं, खुशी है, धरने, फसाद और फितने की सियासत दम तोड़ गई है। बहुत जल्द ये लोग किस्सा पारीना बन जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम का आगाज कर दिया। कहा 1 साल में 1 लाख घरों के लिए हम कर्जे देंगे। नवाज शरीफ ने कर्ज की पहली किस्त के चेक्स तकसीम किए। केपी के काफिले इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आएंगे। वफाकी हुकूमत की रोकने की कोशिशों के बावजूद हम हर सूरत पहुंचेंगे और एहतजाज करेंगे। 4 अक्टूबर को पुरअमन एहतजाज होगा। इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से निकलेंगे। कारकुन डी चौक पहुंचे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाकी हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए औचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ये आईनी तरमीम के नाम पर PTI को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की मौलाना फजल रहमान को राजी करने की कोशिशें जारी। सेनेटर इरफान सदीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत। नवाज शरीफ का पैगाम मौलाना फजल रहमान को पहुंचाया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इरफान सदीकी कहते हैं मौलाना फजल रहमान ने तायद की कि आईनी अदालत होनी चाहिए। बुनियादी नुकात पर नहीं, चंद ज़ेली नुकात पर मौलाना को एतराज़ है। जल्द उनकी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी और किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। आईनी तरमीम का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह से ताल्लुक नहीं। 1 से 2 हफ्ते में आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात वाज़े हो जाएंगे। आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आईन में गैर कानूनी तरमीम की जा रही हैं। जब जब अदलिया को तकसीम करने की कोशिश हुई वकला बाहर निकले। आज भी हम आइन की सरबलंदी और आज़ाद अदलिया चाहते हैं। सलमान अकरम राजा का कहना था अपील करता हूँ कि वकला तारीख के अहम मोड़ पर हक और सच का साथ दें। आइन में तरमीम का मकसद काला कानून और कठपुतली अदालत बनाना है। ऐसी तरमीम मंजूर हुई तो मुल्क में आइन रहेगा ना ही कानून होगा। लतीफ खोसा ने कहा कि आइन पर शब खून मारा जा रहा है। पहले भी खून देकर अदलिया को आजाद कराया था, अब भी कराएंगे। ईरानी मिसाइल हमलों से इसराइल में भारी नुकसान। आलमी मीडिया के मुताबिक सैकड़ों मिसाइलों में से कुछ मोसाद के हेडक्वार्टर्स के करीब गिरे। तल अबीब, शरोन और हैफा में दर्जनों धमाके हुए। तेहरान टाइम्स के मुताबिक इसराइल का न्यू आटम एयरबेस तबाह हो गया। वहां खड़े F-35 जंगी तैयारों में से 20 को भारी नुकसान पहुंचा। ईरानी फतह बैलिस्टिक मिसाइलों ने 90% अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाया। इसराइली फौज ने भी फ़ज़ाई अड्डों पर मिसाइल लगने की तस्दीक कर दी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मिसाइल हमलों के वक्त शदीद खौफ का शिकार नजर आए। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने वीडियो जारी कर दी है। नेतन्याहू हमलों पर रद्द अमल देने के लिए मीडिया के सामने आए तो हाथ कांप रहे थे। इसराइली वज़ीर आज़म के कांपते हाथों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह की इसराइल पर मिसाइल हमलों का हुक्म देते हुए वीडियो भी सामने आ गई। उधर लिबनान में इसराइली फ़ौज का पहला ज़मीनी हमला नाकाम। अल अदीसा में झड़प में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, 20 ज़ख्मी। इसराइल ने एक फ़ौजी के मरने का एतराफ़ कर लिया। इसराइल की जानिब से ईरान पर बड़े हमले का खतरा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इसराइल की जानिब से जवाबी हमला मुतवक्के है। ईरान की तेल की तंसीबात और पावर प्लांट को निशाना बनाया जा सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म का भी मशरिक़ वस्ता में बड़े हमले का ऐलान। कहते हैं ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, कीमत चुकाना होगी। रात के वक्त सैकड़ों मिसाइल फायर किए जो एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिए। ईरान नहीं जानता कि हम अपने दिफा और दुश्मन को जवाब देने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। जो भी हम पर हमलावर होगा हम उस पर हमला करेंगे। इजरायली फौज का कहना है कि ईरान ने मशरिक़ वस्ता को कशीदगी की जानिब धकेल दिया। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खिताब में कहा कि मशरिक़ वस्ता में भड़कते शोले तेजी से आग बन रहे हैं। लबनान में जंग को फैलने से बचाना बहुत जरूरी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की इसराइल को पहले से खौफनाक हमले की वार्निंग। कहा इसराइल बाज ना आया तो हमलों की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खौफनाक होगी। बोसीदा सिहूनी हुकूमत को दर्दनाक अंजाम से दोचार करेंगे।
पता बहुत करीब है, कुर्बानियां देना पड़ सकती हैं। ईरानी फौज के सरबराह कहते हैं अगर ईरान पर हमला किया तो इसराइल के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियां कहते हैं इसराइली जारहियत का फैसला कुन जवाब दे दिया। ईरान और खित्ते में अमन के लिए जायज़ हक इस्तेमाल किया। ईरान जंगजू नहीं मगर किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। यह हमारी ताकत का सिर्फ एक नमूना है। ईरान के साथ तनाज़े में ना पड़े। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि हमने अपना जवाबी हमला करने से पहले 2 माह तक इंतजार किया कि शायद गजा में जंगबंदी हो जाए। अमेरिका की ईरान को संगीन नताइज की धमकियां। सदर जो बाइडन कहते हैं ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं ये रियासत की जानिब से रियासत पर हमला है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान ने हमले से पहले अमेरिका को आगाह नहीं किया। इत्तेहादियों से भी बातचीत जारी है। ईरानी हमले में अमेरिकी तंसीबात महफूज रहीं। हमास मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आ रहा था। हमास के राज़ी ना होने से सीज़ फायर नहीं हुआ। उधर बरतानिया ने भी ईरानी हमले की मजम्मत कर दी। इसराइल के साथ खड़े रहने का ऐलान। जाकिर नाइक की इस्लाम की तरवीज के लिए खिदमत काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मारूफ मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक से गुफ्तगू। कहा आपकी तकारीर और तहरीरें इस्लाम से आगाही का जरिया है। उम्मत मुसलमा आप पर नाजा हैं। लेक्चर पुरमगज़ और तासीर से भरपूर होते हैं। आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचाकर फ़र्ज़ निभा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुलाकात में कहा पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। पाकिस्तान के अवाम का इस्लाम के हवाले से जज्बा बहुत गहरा है। डॉक्टर जाकिर नाइक कराची पहुंच गए। मुख्तलिफ मकामात पर लेक्चर्स देंगे। दफा 144 के बावजूद तहरीक इंसाफ का कई शहरों में एहतजाज। हुकूमत ने PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। मुतादिद को छोड़ दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मियांवाली के तमाम रास्ते बंद। मियांवाली में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर रेंजर्स तैनात। लोधरा से बहावलपुर हाईवे कंटेनर से सील। दरियाए सतलुज के दोनों अतराफ कंटेनर्स लगा दिए गए। मलिक अहमद खान बच्चर और बैरिस्टर उमैर नियाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद रिहाई भी दे दी गई। हमाद अजहर मंजर यहाँ पर आ गए। फैसलाबाद में रैली में शिरकत की। शेख वकास अकरम का कहना है कि पंजाब सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को इकट्ठा करना और उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल करना पुलिस का वतीरा है। साहिबजादा हामिद रजा के साथ हसन रजा को भी उठा लिया गया। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में फिर मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन को इस्तदा में कहा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड FIA के पास है, अभी जमा नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन ने कहा 6 समातों में 5 बार PTI ने ही वक्त मांगा। इलेक्शन कमीशन ने केस में हमेशा कानूनी लचक का मुजाहरा किया। PTI के बार बार इल्तवा मांगने से मामला अभी तक हल नहीं हो सका। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। वकील सफ़ाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िमान की जानिब से वकील की तकर्री नहीं हो सकी। मंगल तक वक्त दिया जाए ताकि अच्छे वकील का तकर्रुर कर सके। प्रोसिक्यूशन का एतराज़ मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वकील मुकर्रर करने के लिए इतनी लंबी तारीख ना दी जाए। अदालत ने समाअत हफ्ते के दिन तक मुलतवी कर दी। मिसाक़ जमहूरियत में लिखा गया है कि आईनी अदालतें कैसे बनेंगी। बेनज़ीर भुट्टो की बात बिलावल भुट्टो दोहरा रहे हैं। जजेस कमेटी ने जजों की भर्ती पेचीदा बना दी है। मिसाक़ जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ाकार भी तय है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तक़रीब से खिताब। कहा PTI की हुकूमत में मईशत से खिलवाड़ किया गया। उनके गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। PTI दौर के बाद अबूरी हुकूमत में मईशत की रफ्तार सुस्त हुई। एक हुकूमत जाती है तो अबूरी हुकूमत से दुनिया बात करना छोड़ देती है। हमारा मुल्क मुआशी मसाइल से निकला नहीं मगर जल्द निकलने जा रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम PTI के मैंडेट को तस्लीम ना करने का नतीजा है। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी आज भी बानी PTI के हाथ में है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं मैं और मेरे अहल खाना बानी के साथ खड़े हैं। जितने भी झूठे मुकदमे करा लें, जुल्म के बादल छटने वाले हैं। अदलिया पर पूरा यकीन है जल्द बानी PTI अवाम के दरमियान होंगे। बानी की दुश्मनी में सेहत कार्ड ख़त्म कर दिया गया। मरीज मौत के मुंह में जा रहे हैं।
पंजाब के किसानों का कोई वाली वारिस नहीं रहा। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। महंगाई मुसलसल कम हो रही है। वज़ीर आज़म का हुक्म है कि हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी, बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात लाना होंगी, टैक्स टू GDP को बढ़ाना है। उधर गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर तक पहुँच गए। ज़खायर 2 महीने की इम्पोर्ट के बराबर हैं। बैंक्स को कर्ज अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं। तरसीलाते ज़र बड़ी, डॉलर की सप्लाई बेहतर है, शरह सूद में मजीद कमी की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना को महंगा कर्ज लेने से रोक दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब को IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने निजी बैंक से 11% शरह सूद पर कर्ज लेने का फैसला मनसूख कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की तैयारियों का जायजा। फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवा माह SCO इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद हमें अहमियत का हामिल है। सबको बाहमी ताउन से इस अहम सरबराही कॉन्फ्रेंस के पुरअमन और कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का बतौर कप्तान इस्तीफा मंजूर कर लिया। PCB हुकाम का कहना है बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर करता है। सिलेक्शन कमीशन वाइट बॉल हिकमत अमली तैयार करेगी। नए कप्तान की सिफारिश भी शामिल है। बाबर आजम का कहना है हमेशा अपना बेहतरीन करने की कोशिश की, अब बैटिंग पर तवज्जो देकर ज्यादा मौसर किरदार अदा कर सकूंगा। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान को 147 मैचेस में 83 कामयाबियां हासिल हुई।